समीर मियां नवाज शरीफ के वालिद मोहतरम मियां शरीफ को अल्लाह ताला ने हैरान कुन खूबियों से नवाज रखा था। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये शख्स पूरी जिंदगी किसी भी काम में लेट नहीं हुआ। ये शख्स सुबह 7 बजे दफ्तर पहुंचता था और ये इंतकाल तक सुबह 7 बजे पहुंचता रहा। मियां शरीफ ने पूरी जिंदगी अपने जूते खुद पॉलिश किए। ये जद्दा में व्हील चेयर पर बैठकर भी अपने जूते खुद पॉलिश करते थे। पूरी जिंदगी अपने अंडर गारमेंट्स खुद धोए। ये अपनी बेगम को भी उन्हें हाथ नहीं लगाने देते थे। पूरी जिंदगी किसी काम के लिए भी इनकार नहीं किया। ये अगर किसी का काम नहीं करना चाहते थे तो ये खामोश रहते थे, लेकिन इनकार नहीं करते थे। और मियां शरीफ ने पूरी जिंदगी कभी शिकस्त नहीं मानी। ये 1972 में अपनी सारी मिलें जब्त कराने के बाद भी अगले ही दिन ठीक 7 बजे तैयार हुए। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को साथ लिया और ये उर्दू बाजार में अपना बर्फ का बंद कारखाना खोलकर बैठ गए। ये कारखाना हुकूमत की नजर से बच गया था। मियां शरीफ ने एक बार फिर काम शुरू किया और ठीक 5 साल बाद ये दोबारा 6 कारखानों के मालिक बन गए। भुट्टो साहब की नेशनलाइजेशन ने मियां साहब को अपने बड़े साहबजादे नवाज शरीफ को सियासत में धकेलने पर मजबूर कर दिया और फिर अरूज ज़वाल की एक दिलचस्प दास्तान बनी और लिखी गई। ये खानदान अरूज में आसमान तक भी गया और ज़वाल में जमी बोस भी हुआ। नवाज शरीफ की वालदा का आखिरी वक्त भी तकलीफ में गुजरा। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज 2018 में जेल में बंद हो गए। ये खबर उनसे छुपा ली गई। खानदान ने उनके कमरे का टेलीविजन तक बंद कर दिया। ये पूछती थी तो बताया जाता दोनों लंदन में है, बहुत जल्द वापस आएंगे। मियां शहबाज शरीफ रोज बड़े भाई की तरफ से भी मां को गले मिलते थे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जेल की खबर ज्यादा दिनों तक खुफिया ना रह सकी। बेगम शमीम अख्तर को पता चल गया, लिहाजा ये अपना सामान लेकर जेल पहुंच गई और वापस जाने से इनकार कर दिया। सियासी कैदियों को अपनी आगोश में पनाह देने वाली रावलपिंडी में वाक़ई आडियाला जेल 3 बार मुल्क के मुंतखब वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज, उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर और उनके साथी हनीफ आबासी की मेजबान थी। लेकिन असीरी के दौरान एक दिन ऐसा भी आया जो शरीफ फैमिली के लिए सबसे परेशान कुन था और शरीफ खानदान की चीखें पूरी जेल ने सुनी थीं। अरशद वहीद चौधरी एक मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात के लिए हाल में 4 कतारों में लगी कुर्सियों पर तकरीबन 30 से 35 अफराद के बैठने की गुंजाइश थी, जबकि उसमें एक एयर कंडीशन और 2 पंखे लगाए गए थे। मुलाकातियों की नकलो हरकत की मॉनिटरिंग के लिए क्लोज सर्किट कैमरे भी लगाए गए थे, जबकि कैदियों और मुलाकातियों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनने के लिए मुतलका अमला भी इर्द गिर्द ही मौजूद था, जिसकी वजह से ऊंची आवाज में सिर्फ गैर सियासी गुफ्तगू ही की जा सकती थी। हाल में दाखिल होने पर मियां साहब ने मुझे खसूसी इज्जत देते हुए मरियम नवाज की करीबी नशिस्त पर बैठने का कहा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के वजन में नुमाया कमी को देखकर जेल के शब रोज का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता था, लेकिन बाप बेटी दरियाफ्त करने के बावजूद कोई हरफ शिकायत जबान पर ना लाए। मुरव्वत के कैल नवाज शरीफ हर मुलाकाती से खड़े होकर सलाम दुआ करते और मुलाकातियों से सिर्फ दुआ करने की दरखास्त करते। नवाज शरीफ के हाथ में छोटी तस्बीह थी, जबकि वो आसमानी रंग की अपनी पसंदीदा शलवार कमीज में मलबूस थे। मैंने मरियम नवाज से सवाल किया कि क्या खुद एहतसाबी के दौरान आपको एहसास हुआ कि इस मुसीबत को रोका जा सकता है? तो एक लम्हे के बाद मरियम नवाज ने ठोस लहजे में नफी में जवाब देते हुए कहा कि हम कुछ भी कर लेते, लेकिन होता वही, क्योंकि तय करने वाले तय कर चुके थे। उनका इशारा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। अपनी जमानत पर रिहाई के बारे में बाप बेटी बदस्तूर बेयकीनी का शिकार नजर आए, लेकिन अपने मकसद को पाने का अज़म ऐसा कि कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। बतौर इंसान दोनों सिर्फ नाजुक रिश्तों के बायस कमज़ोर पड़ते दिखाई देते थे। यही वजह है कि लंदन में ज़ेर इलाज अपनी अहलिया के जिक्र पर नवाज शरीफ मुतफक्किर और बतौर बेटी अपनी वालदा के बारे में गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज की आवाज़ बैठ जाती थी और वो कोशिश करती थी कि आंसू उनकी आंखों से बहर न छलकने पाए। गुफ्तगू के दौरान मरियम नवाज ने बताया कि उनके दिल पर सिर्फ एक बोझ है कि उनकी वालदा कलसूम नवाज सोचती होंगी कि
ہر روز ان سے ویڈیو کال پر بات کرنے والی ان کی بیٹی سیاسی زندگی میں اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ اب ہفتے میں صرف ایک دن چند منٹ کے لیے ان کا حال پوچھنے کے لیے کال کرتی ہے۔ میاں صاحب نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف ایک دن 20 منٹ کے لیے جیل کے پی سی او سے ٹیلی فون کر سکتے تھے۔ سمیع، نواز شریف اور مریم نواز کی اسیری کے دوران نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر عید الاضحیٰ کے موقع پر ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل گئیں۔ یہ ملاقات انتہائی تکلیف دہ تھی کیونکہ جب وہ جیل میں بیٹے اور پوتی سے ملی تو دھاڑیں مار کر روتی رہیں۔ اس وقت پوری جیل میں ان کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بیٹے اور پوتی کو جیل میں چھوڑ کر واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھیں اور بضد تھیں کہ اب میں ان کے ساتھ ہی رہوں گی۔ جب روتی ہوئی والدہ کو زبردستی گھر واپس بھیجا جا رہا تھا تو تب بیٹے کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلک پڑے تھے۔ ناظرین، اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔